हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। कुछ लोगों ने किरचॉफ लॉ को अपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी सर्किट में किरचॉफ लॉ को आराम से अप्लाई कर सकते हो। किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे एनालिसिस ऑफ किसी भी नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए। तो वो 2 लॉ हैं। फर्स्ट वन इज़ KCL, किरचॉफ करंट लॉ। नेक्स्ट वन इज़ KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ चेंज, which required that the algebraic sum of charges within a system cannot change। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको बोलें तो KCL क्या है? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मतलब algebraic sum of incoming current and outgoing current is equal to 0। आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। KCL को मैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका जब वीडियो बनाऊंगी तो उसमें सिर्फ हम KCL ही पढ़ेंगे। आज हम KVL को डिस्कस करेंगे कि KVL किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सेकंड लॉ था वो था किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क इज 0। या फिर the algebraic sum of voltage drop around a closed path is equal to the algebraic sum of voltage rise around the path। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि कोई भी अगर क्लोज लूप है, क्लोज लूप मतलब बंद सर्किट कोई सा जो कहीं से भी आपका ओपन ना हो, उसमें जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज राइज हो रहा है, उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो इज इक्वल टू 0 होगा। जैसा हमने अभी करंट में बोला आने वाली धाराओं का योग इज इक्वल टू जाने वाली धाराओं का योग, वैसे ही KVL में हमें क्या कंसिडर करना है? KCL में हम करंट कंसिडर करके चलते हैं एंड KVL में हम वोल्टेज कंसिडर करके चलते हैं। तो जैसा कि इस सर्किट में आपको शो हो रहा होगा, सबसे पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज क्या होता है। स्लाइड में देखिए, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इफ़ द वोल्टेज इज ड्रॉप पुट ऑन द निगेटिव साइन एंड इफ़ वोल्टेज इज राइज, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है मतलब वोल्टेज घट रहा है तो हम निगेटिव साइन पुट करेंगे। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो हम पॉजिटिव साइन पुट करेंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि मैंने यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक बैटरी का साइन ले लिया है। ये जो आपका ये वाला पार्ट है वो निगेटिव होता है, जहाँ पे लंबी डंडी होती है वो पॉजिटिव होता है, सबको पता है। अब अगर इस टाइप की कोई बैटरी है और करंट क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसका क्या मतलब है? इस निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा पाथ है तो वोल्टेज क्या होगा? राइज होगा। अब यहाँ पे या तो वोल्टेज हमें दिया हुआ हो या फिर हमारे पास इस वायर के क्रॉस या इस बैटरी के क्रॉस कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ हो। तो हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगा करके V इज इक्वल टू IR, मतलब R दिया है, I अगर हमें वैल्यू दी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे कि यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए आपका पाथ क्या है चलने का। आप अगर इस साइड से इधर की साइड को देखोगे तो वोल्टेज राइज है, तो इस वजह से क्या साइन आया? पॉजिटिव साइन आया। अगर आप, जैसा कि नेक्स्ट डायग्राम में दिख रहा है, इस साइड से इस साइड को देखोगे, या फिर आप ये बोल सकते हो कि करंट की डायरेक्शन इस साइड है, आपका पाथ डिसाइड होना चाहिए। आप चाहे करंट के फॉर्म में डिसाइड कर लो या हम सर्किट में इधर से इस साइड को चलेंगे, आप वो डिसाइड कर लो। तो बहुत इजी हो जाता है KVL को सॉल्व करना। तो अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए तो मतलब वोल्टेज राइज, अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ गए मतलब वोल्टेज ड्रॉप। तो साइन क्या आएगा? निगेटिव का आएगा।
ठीक। अब ये तो बात हो गई वोल्टेज की। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस में क्या होगा। रेजिस्टेंस में अगर करंट हमारे पास उस ब्रांच में मतलब किसी भी शाखा में अगर रेजिस्टेंस लगा है और हमें उसकी उसमें जाने वाली करंट पता है तो हम उसके अक्रॉस का वोल्टेज निकाल सकते हैं। V = IR से। सपोज ये कोई सा रेजिस्टेंस है और इसमें जो करंट कोई आई जा रही है, डायरेक्शन इन्होंने दी थी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अगर हम करंट की डायरेक्शन में ही चलते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब करंट पॉजिटिव पॉइंट पे इंटर करेगी, निगेटिव पॉइंट पे निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, मतलब ये वाला पॉइंट पॉजिटिव और ये वाला पॉइंट निगेटिव। तो साइन क्या आएगा, -IR होगा, ड्रॉप, ठीक। अब देखो सेम सर्किट है पर हमने पाथ चेंज कर दिया। जो करंट इधर को जा रही थी, हम किधर को चल रहे हैं, करंट के पाथ का उल्टा चल रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज राइज होगा, मतलब क्योंकि करंट इधर से जा रही है, करंट पॉजिटिव में गई, निगेटिव से निकली, ठीक। और हमने क्या किया, हमने पाथ उल्टा ले लिया कि भाई हम इस साइड को चलेंगे, तो हम क्या करें, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। तो क्या होगा, वोल्टेज राइज होगा और प्लस का IR आएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसा हाँ ये सर्किट है आपका, मैंने पहले ही साइन, अब साइन कैसे चलेगा, ये सर्किट बना था, करंट की डायरेक्शन, ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है ये करंट की डायरेक्शन है। वोल्टेज में तो खुद की डायरेक्शन खुद ही होगी, पॉजिटिव निगेटिव सब खुद ही दिया होगा, हमें करंट देखना है। वोल्टेज के पॉजिटिव से करंट निकली, यहाँ पे करंट आई, ठीक। तो रेजिस्टेंस में या लोड में करंट जहाँ पे एंटर कर रही है वो पॉइंट पॉजिटिव होगा, जहाँ से निकल रही है वो पॉइंट निगेटिव होगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसका साइन हमें नहीं डिसाइड करना है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब आपको एक पाथ कंसीडर करना है कि आप किधर को चलोगे। अगर हम, अब देखो वोल्टेज में हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे मुझे वोल्टेज क्या मिलेगा, प्लस का VI। यहाँ पे कैसे चल रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हैं, मतलब माइनस का, इसका वोल्टेज दिया हुआ है V2, माइनस का V2। अभी यहाँ देखते जाना, उल्टा सब हो, सारा साइन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में चल रही हूँ, जैसे ही करंट है मैं वैसे ही चल रही हूँ। तो मैं निगेटिव से पॉजिटिव में गई तो प्लस का V1, यहाँ पे गई तो माइनस का V2, यहाँ पे गई माइनस का V3, यहाँ पे आई प्लस का V4 और यहाँ पे आई माइनस का V5। देखो इक्वेशन वही है पर सबके साइन उल्टे हैं। सारा माइनस कॉमन ले लो, इधर दूसरी साइड 0 है, मैंने अलजेब्रिक सम ही तो किया, =0, इक्वेशन एकदम सही है। अब ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखी है ये किस अकॉर्डिंग लिखी है, मैं करंट की डायरेक्शन की उल्टी डायरेक्शन में अब कंसिडर कर रही हूँ, मतलब मैं प्लस से माइनस की तरफ गई। तो क्या हुआ, कहाँ से चलूँ, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। प्लस से माइनस की तरफ गए, मतलब माइनस का V1, माइनस से प्लस की तरफ गए, प्लस का, अच्छा इसमें इधर साइड को दिया, ठीक है इधर को चलते हैं, सॉरी। कैसे जा रहे थे, पहला हम साइन लेके चल रहे थे, ठीक है, मतलब माइनस का V1, ठीक है, प्लस का फर्स्ट साइन आपको लेके चलना है। अभी तक मैं सेकंड साइन लेके चल रही थी, मैं अब फर्स्ट साइन लेके चल रही हूँ। प्लस का V2, प्लस का V3, माइनस का V4, प्लस का V5 =0। आपको पाथ डिसाइड कर लिया, चाहे आप पहले वाले मेथड से चलो चाहे दूसरे वाले मेथड से चलो। मेन कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप = सम ऑफ वोल्टेज राइज इज KVL, यही आपका KVL है, ठीक है। अब हम सीधे न्यूमेरिकल पे चलते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ मैंने दी है, आप देख सकते हो, माइनस का V1, आप चाहे इसको माइनस का V1 लेके चलो या तो प्लस का, जिस डायरेक्शन को आप जा रहे हो आप वो लेके चलोगे। ये देखिए तीनों थे V1 V2, अगर मुझे इन सबको ऐड करना है आप एक जगह से पार्ट डिसाइड कर लो, क्या है, प्लस का V1 प्लस का V2 माइनस का V3, सीधे इसको हमने ऐड करके एक बना दिया। अब ये है सर्किट में हम दो मेथड अप्लाई करेंगे। पहला कि हमें सर्किट दिया है,
हमें उस सर्किट में करंट भी दे रखी है और हमें केवीएल लगाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, R2 दिया है, V2 दिया हुआ है, सारी वैल्यू हमारे पास दी है, हमें कोई करंट नहीं दी है। अब नेक्स्ट डायग्राम देखिए, वही सेम डायग्राम है, मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है या फिर क्वेश्चन में नहीं दिया, तो अभी पहला मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने क्या माना, मैंने ब्रांच की करंट मान ली कि भाई ये वाली जो ब्रांच है इसमें IR1 करंट जा रही है और ये वाली जो ब्रांच है इसमें IR2 जा रही है। कैसे? क्योंकि ये वोल्टेज है, यहाँ से कोई एक करंट निकलेगी जो इस पॉइंट पे दो भाग में बट जाएगी। एक कौन सी हुई, IR1 हो गई, इसमें कौन सी गई, IR2 हो गई। अगर मैं इस वोल्टेज से निकलने वाली करंट पूछ लूँ तो आप सीधे सीधे IR1 प्लस IR2 करके लिख दोगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा जो केवीएल अप्लाई होता है वो लूप में अप्लाई होता है, डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था। तो इस सर्किट में कितने लूप बन रहे हैं, क्लोज सर्किट कितने बन रहे हैं, एक तो ये क्लोज सर्किट बन रहा है जहाँ पे रेड मार्किंग है। दूसरा क्लोज सर्किट कौन सा बन रहा है, दूसरा क्लोज सर्किट मेरा ये बन रहा है R1 R2 V2 वाला। तीसरा क्लोज सर्किट कौन सा बन रहा है, ये पूरा आउटर वाला बन रहा है। तो हम किसी भी दो सर्किट में, क्योंकि हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी हैं, दो करंट है, तो हमें सिर्फ दो इक्वेशन चाहिए। मैथ्स में हमने पढ़ा होगा कि दो अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम दो इक्वेशन यूज़ करके कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 क्लोज लूप हैं, हम किसी भी दो क्लोज लूप में केवीएल अप्लाई कर दें। सबसे सिंपल चीज़ क्या है कि हम अभी इस क्लोज लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं। कैसे चलेंगे, इस तरीके से चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अच्छा यहाँ पे कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे ये V1 वोल्टेज है, तो पैरेलल में ये दोनों ब्रांच है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो V1 इज इक्वल टू IR1 इंटू R1 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगर केवीएल लगाना है मैं वो भी लगा देती हूँ। अब यहाँ पे पाथ करंट है, तब भी पाथ आपको लेना पड़ेगा। मैं कहाँ से चल रही हूँ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गई, तो प्लस का V1, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे आना था, यहाँ माइनस, मतलब माइनस का IR1 इंटू R2, यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू लगा है, मतलब V1 माइनस IR1 इंटू R1 इज इक्वल टू 0। तो IR1 इंटू R1 को मैंने उस साइड भेज दिया, सीधे मैंने वैल्यू रख दी, V1 की रख दी, R1 की रख दी, यहाँ से मेरा IR1 निकल आया 0.1 एम्पियर। एक वैल्यू आ गई कौन से करंट की, इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है। अब मुझे क्या निकालना है, इस ब्रांच की करंट निकालनी है। तो मैं आउटर ये वाले क्लोज लूप में लगा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो इस वाले क्लोज लूप में भी अप्लाई कर सकते हो केवीएल। तो अभी यहाँ पे देखो कैसे केवीएल अप्लाई करेंगे, माइनस से प्लस की तरफ गए, वोल्टेज राइज मतलब V1। यहाँ पे कैसे गए, ये प्लस था ये माइनस था, ठीक है। हम प्लस से माइनस की तरफ गए, मतलब माइनस वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो माइनस का IR2 इंटू R2, फिर माइनस से प्लस की तरफ गए, मतलब प्लस का V2 इज इक्वल टू 0। मतलब मैंने क्या किया, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दीजिए, V1 10, R2 100, V2 10 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू मैंने निकाल ली। इजी था, दोनों करंट निकल आई, इसकी 0.1 निकली, इसको 0.2 निकली। अगर यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि वोल्टेज से कितनी करंट आपकी टोटल निकल रही है, तो मैं IR1 प्लस IR2 कर देती और 0.3 करंट यहाँ तक आपकी जा रही होती। अब तो ये पहला मेथड था। दूसरा हम कैसे लगा सकते हैं, ये वही सेम सर्किट है, दूसरा मेथड। अब मैंने ब्रांच में करंट नहीं मानी, मैंने क्या कर लिया, मैंने लूप में करंट मान ली कि इस वाले लूप में I1 करंट है और इस वाले लूप में I2 करंट है, और मैंने डायरेक्शन भी दे दी कि डायरेक्शन ही है। डायरेक्शन से कोई इशू नहीं है, आप कोई सा भी डायरेक्शन लो, लास्ट में माइनस वैल्यू आपकी आ जाती है। अब देखो यहाँ पे भी हम सेम लगाते हैं, माइनस से प्लस के राइज मतलब V1, प्लस से माइनस के ड्रॉप मतलब माइनस, तो
माइनस का R1। अब मैंने यहाँ I1 माइनस I2 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने लूप में करंट मानी है, तो I1 करंट इसमें फ्लो हो रही है, इस पूरे लूप में। यहाँ से I1 निकल के यहाँ पे भी I1 आ रही, तो अब इसमें देखो I1 भी है और इधर से I2 भी जा रही है, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, I1 नीचे की तरफ है, I2 ऊपर की तरफ है, दोनों का अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, पहले लूप में अगर KVL अप्लाई कर रहे हैं तो इसको मैं बड़ी मान लूँगी, तो I1 माइनस I2 कर दूँगी। अगर मैं दूसरे लूप में लगा रही हूँ KVL तो I2 माइनस I1 कर देंगे। पर यहाँ पे एक ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ है और यहाँ करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अगर मैं ये डायरेक्शन ना मान के मैं कैसे मान लेती, नीचे की तरफ मान लेती, तो इस ब्रांच में I1 भी डाउनवर्ड हो जाती है और I2 भी डाउनवर्ड हो जाती है। तो इसके एक क्रॉस जो हम करंट लेते हैं, हम I1 प्लस I2 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 बन गई। फिर हमने क्या किया, लूप 2 में KVL अप्लाई किया। तो यहाँ कैसे अप्लाई करोगे, पाथ देखिए, जैसे डायरेक्शन का पाथ है मैंने वही माना है पाथ। तो ये आपका क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, क्योंकि करंट यहाँ पे एंटर कर रही है, प्लस है और ये माइनस है। तो क्या होगा, माइनस का R1 इंटू दूसरे लूप में लगा रहे हैं तो I2 माइनस I1, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, तो माइनस का ड्रॉप हो रहा है माइनस R2 इंटू, अब इसमें करंट कौन सी है, सिर्फ I2 रहेगी, तो I2 माइनस से प्लस में गए तो प्लस का V2 इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद देखो दोनों इक्वेशन को मेरा जब इसको सॉल्व कर देंगे, आप देखिए कुछ चीज़ें कट रही होंगी। हाँ, यहाँ पे देखिए 100I1, ये है दूसरी इक्वेशन, 100I1 प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टोटल वैल्यू मेरी कितनी बचेगी, माइनस 100I2 इज इक्वल टू माइनस 20। तो I2 इज इक्वल टू कितना है, 0.2। प्रीवियस मेथड में आप याद करो मेरा I2 कितना आया था, 0.2 आया था। मतलब अगर इस मेथड से भी मैंने सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू एकदम सही आ रही है। अब इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मेरे पास I1 कितना है, 0.3 आया। क्यों, क्योंकि I1 कहाँ पे फ्लो होने वाली थी, यहाँ पे फ्लो होने वाली थी। पुराने में भी यहाँ पे 0.3 ही आ रहा था और यहाँ पे जो फ्लो हो रही थी वो कितना आ रहा था, 0.2 आ रहा था। अब यहाँ पे कितना जाएगा, दोनों का डिफरेंस जाएगा, मतलब I1 माइनस I2 जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 0.3 माइनस 0.2, इसमें कितना जा रहा है, 0.1 जा रहा है। प्रीवियस सर्किट में भी आप देखोगे तो उसमें कितनी जा रही थी, बीच वाली ब्रांच में, ये देखिए 0.1 करंट बीच वाली ब्रांच में आपकी जा रही थी। मतलब हम किसी भी मेथड से अगर KVL अप्लाई करते हैं तो हमारा KVL एकदम करेक्ट होगा। बस हम हमारे जो प्रोसेस है वो सही रखना है, और जो वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज है सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि माइनस प्लस में गलती नहीं होनी चाहिए। ये देखिए भाई, ये 0.3, इसमें कितना जा रहा है, 0.3 माइनस 0.2, 0.1, इसमें कितना जा रहा है, 0.2 जा रहा है। ये न्यूमेरिकल है जो आपको खुद से सॉल्व करना है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि करंट अगर सीरीज़ में लगा हो तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें खुद ही करंट हमें दे रखी है कि यहाँ पे करंट कौन सी फ्लो हो रही है। ये हिंट है आपके लिए, इसको सॉल्व करिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग KVL अगर क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट वीडियो KCL का हम लोग बनाएंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। KCL अभी मैं एकदम बेसिक से लेके चल रही हूँ कि KVL KCL किस तरीके से, दो मेथड होते हैं। कई बार हम दोनों मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा अप्लाई करें। तो आपकी जैसी मर्जी, आप चाहे ब्रांच वाइज करंट मान लो, चाहे आप लूप में करंट मान लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ओके, थैंक यू।